क्या ये माना जाए कि ज्योतिष और विज्ञान इसका कहीं ना कहीं तालमेल है? ज्योतिष किसी वस्तु के क्रमबद्ध सुसंगठित व्यवस्थित ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। ये विज्ञान की परिभाषा है। अच्छा। किसी वस्तु के सुसंगठित व्यवस्थित क्रमबद्ध ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। और ज्योतिष एक सुसंगठित व्यवस्थित और व्यवहारिक ज्ञान है, इसलिए ज्योतिष शास्त्र भी एक प्रकार का विज्ञान है। हाँ, चलिए ठीक है। लेकिन कई बार स्क्रीन पर दिखता है, बहुत ज़्यादा डिबेट्स भी होती हैं कि ज्योतिष और विज्ञान का कोई तालमेल नहीं है। देखो, ऐसा है, डिबेट करने की जहाँ तक बात है तो लोग डिबेट नहीं कर रहे हैं। आजकल झूठी लोकप्रियता पाने के लिए प्रवंचना कर रहे हैं। मैं एक छोटी सी बात बताऊं। एक चिंतामणि नाम की मणि होती है, चिंतामणि। आपने नाम सुना होगा, लेकिन मैंने नहीं देखा है, तो आपने भी नहीं देखा होगा। और शायद जितने लोग कार्यक्रम सुन रहे हैं, नाम सबने सुना होगा, लेकिन देखा किसी ने नहीं होगा। तो चिंतामणि का कार्य ये होता है कि उससे आप जो कहिए, इस धरती पर जो कुछ भी दृश्य अदृश्य है, वो सब आपको उपलब्ध करा देगी। ये चिंतामणि की खासियत है, ऐसा शास्त्र कहते हैं। लेकिन अगर चिंतामणि से कहिए कि आप मुझे स्वर्ग दिलवा दो, वैकुंठ दिलवा दो, तो चिंतामणि क्या कहेगी कि नहीं, केवल पृथ्वी की वस्तुएं मेरे बस में हैं, मैं पृथ्वी की वस्तुएं आपको उपलब्ध करा सकती हूँ, इसके ऊपर नहीं। अच्छा, इसी तरह से दिव्या, स्वर्गलोक में एक कल्प वृक्ष है। उस कल्प वृक्ष की खासियत यह है कि उसके नीचे खड़े होकर के आप उससे कुछ भी मांगो, स्वर्गलोक की कोई वस्तु मांगो, चाहे इंद्र का पद मांगो, चाहे दिव्य अप्सराओं को मांगो, चाहे इंद्र का भोग मांगो, सब आपको मिल जाएगा। फटाफट वो कल्प वृक्ष दे देगा। लेकिन उससे कहो कि हे कल्प वृक्ष, आप मुझे वैकुंठ दे दो, आप मुझे राम की भक्ति दे दो, आप मुझे कृष्ण की भक्ति दे दो, आप मुझे राम और कृष्ण के प्रति अनुरागी बना दो, राम कृष्ण का मुझसे भजन करवा दो, और मुझे साकेत भेज दो, मुझे वृंदावन भेज दो। वो असमर्थ हो जाएगा। वो कहेगा कि मेरे पावर में नहीं है, ये मेरे पावर में नहीं है, मेरे पावर में सिर्फ स्वर्ग की वस्तुओं को देने का अधिकार है। लेकिन सद्गुरु तत्व जो है, वो आपको सीधे वैकुंठ ट्रांसफर कर सकता है। सद्गुरु जो है आपको सीधे वैकुंठ भेज सकता है, उसकी ये सामर्थ्य है। आज झूठी लोकप्रियता पाने के लिए, सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए, एक मतलब कि बहुत ही सनसनीखेज हेडिंग लगा करके सोशल मीडिया पर लोकप्रिय होने के लिए लोग भविष्यवाणियां कर रहे हैं। कोई किसी मंत्री को हटा रहा है, कोई किसी का भविष्य खराब कर रहा है, कोई विश्व युद्ध की घोषणा कर रहा है, कोई मतलब कि मई में ये हो जाएगा, अप्रैल में ये हो जाएगा। आधार इसका कुछ नहीं है, क्योंकि मैंने भी 50 सालों से ज्योतिष के शास्त्रों का अध्ययन किया है, और आज तक मैंने तो ऐसी कोई भविष्यवाणी नहीं की है। और अगर मुझे कोई प्रेशर भी करे तो मैं नहीं करूंगा। क्यों नहीं करूंगा? कि ज्योतिष के 3 पार्ट हैं, सिद्धांत, संहिता और होरा। संहिता जो है वो इन सब विषयों की भविष्यवाणी करती है, और संहिता का हमें अध्ययन नहीं है। और चूंकि कोई भी मनुष्य संहिता के विषयों को नहीं पूछने जाता है, तो उसकी दक्षिणा कैसे देगा? और जानती हो, पहले तो यह काम शुद्ध रूप से ब्राह्मणों का था, आज सभी लोग कर रहे हैं, चलो उसमें भी कोई बुराई नहीं है। लेकिन सही बात यह है कि ब्राह्मणों की एक क्वालिटी आप जान लीजिए, खाना इन्हें आप 56 प्रकार का खिला दीजिए, उतने खुश नहीं होंगे। दक्षिणा भरपेट दे दीजिए तो आपके ऊपर जय जय हो जाएंगे। ये देखा है, मंदिरों में भी ऐसा होता है। दक्षिणा बहुत बड़ी चीज है इनके लिए। अगर पंक्ति में इनको बैठा दीजिए और 12 बजे दिन से 12 बजे रात तक आप लगातार इनको दक्षिणा बांटते रहिए, ये उठेंगे नहीं। आप ज्योतिष का ज्ञान ते होने के बावजूद ब्राह्मण कह रहे हैं। दक्षिणा धीना, सभी मंत्र
सभी देवता जो है मंत्रों के अधीन है और मंत्र ब्राह्मण के अधीन है और वो ब्राह्मण दक्षिणा के अधीन है। ऐसी हमारी शास्त्रों की मान्यता है, इसको घटाया बढ़ाया नहीं जा सकता। सतयुग से लेके कलयुग तक यही चल रहा है और यही आगे भी चलने वाला है। तो जो लोग ये झूठी फूटी भविष्यवाणियां करते रहते हैं तो वो तो ज्योतिष की नाक काटते रहते हैं, ज्योतिष की नाक काटते रहते हैं। वो तो लोगों के आस्था और विश्वास पर खिलवाड़ करते रहते हैं। तो उन बातों पर मत जाओ कि डिबेट में क्या होता है, डिबेट में कौन क्या बोलता है, कौन क्या बोलता है। कोई एक मतलब कि पॉडकास्ट में किसी बैठा लिया लड़की को और एक हेडिंग लगा दिया कि इस लड़की ने ऐसी भविष्यवाणी कर दी कि सारे मतलब कि विश्व में तहलका मच गया। अब सुनो, अब उसको देखने के लिए सब लोग देख लेंगे, लाइक मिल जाएगा, व्यूज मिल जाएगा, उनका काम हो गया। उस भविष्यवाणी का कोई मतलब हो या ना हो, कोई क्या मतलब। शायद वो रील वायरल हो जाए लेकिन तथ्य कुछ नहीं है। तो ठीक है, विरोधाभास की कोई गुंजाइश पंडित जी ने नहीं छोड़ी और शायद यही वजह है कि हम दावा करते हैं, न्यूज़ 24 दावा करता है कि कालचक्र में जो भी जानकारी आपको मिलेगी तथ्यपूर्ण और सटीक। समुद्री नमक से जुड़े तमाम उपाय और तमाम जानकारियां आपको